अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग निरोग होने का अद्भुत उपाय ग्रंथ, सदगुरुदेव रचित जो ग्रंथ है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके पहले चर्चा हुई अध्याय 11, सृष्टिकर्ता मनुष्य। हम लोगों ने जाना, सदगुरुदेव बहुत बारीकी से हम लोग को समझा रहे हैं कि सृष्टिकर्ता मनुष्य ही है, स्वयं आप ही हैं। और रोग दोष दुख तकलीफ की सृष्टि आप कैसे कर सकते हैं? आपने सृष्टि की ही नहीं है, किसी ने भी नहीं की है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय है, अध्याय 12। तो निरोग होने का अद्भुत उपाय के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा होगी। निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय सदगुरुदेव बतला रहे हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये गीता का है। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। और लिखे हैं, विज्ञान वेताओं और साइंस के जानने वालों का यह सिद्धांत है कि कुछ नहीं या अभाव से वह नहीं बन सकता जो वास्तव में कुछ है। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि संसार की कोई वस्तु कभी कुछ न रहे या सर्वथा उसका अभाव हो जाए। यह एक ऐसा मत है जिसे वेद, वेदांत, उपनिषद, दार्शनिक और साइंस के सभी जानने वाले एक मत होकर स्वीकार करते हैं। ऊपर जो वचन दिए हुए हैं उनका मतलब भी यही है। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बिना ज्ञान के निरोग नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, जीवन मुक्त नहीं रह सकते। इसलिए निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का उपाय बतला रहे हैं गुरुदेव। तो उसमें बतला रहे हैं, गीता का भी यह भी लिखा हुआ है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अंग्रेजी से भी लिखा हुआ है, नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। तो इसका अर्थ गुरुदेव अच्छी तरह समझा रहे हैं कि विज्ञान वेताओं मतलब विज्ञान को जानने वाले, और विज्ञान जो है साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक और विज्ञान के ज्ञाता, और साइंस के जानने वालों का यह सिद्धांत है। ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत अध्यात्म भी आता है। तो विज्ञान वेताओं और साइंस के जानने वालों का यह सिद्धांत है कि कुछ नहीं या अभाव से वह नहीं बन सकता जो वास्तव में है। बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी नहीं है उसे कैसे बन सकता है? वह तो अभाव मात्र है। उसे जो कुछ है ऐसा कुछ कैसे बन सकता है? बहुत बड़ी बात लिखी हुई है ना, बहुत बड़ी बात। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। कैसे हो सकता है बताइए? बहुत बड़ी बात। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि संसार की कोई वस्तु कभी कुछ न रहे या सर्वथा उसका अभाव हो जाए, है ना। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार में कोई वस्तु कभी कुछ न रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अतः ऐसा हो ही नहीं सकता, बोल रहे हैं कि संसार में कोई वस्तु कभी कुछ न रहे, ऐसा कभी था ही नहीं, या सर्वथा उसका अभाव हो जाए या हमेशा हमेशा के लिए उसका अभाव हो जाए। यह एक ऐसा मत है जिसे वेद, वेदांत, उपनिषद, दार्शनिक और साइंस के सभी जानने वाले एक मत होकर स्वीकार करते हैं। ये बात को सब मानते हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते कोई वस्तु कभी नहीं थी या किसी चीज का सर्वथा अभाव हो जाए। संसार में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। इस बात को सभी मानते हैं। वो वैज्ञानिक मत है जो कोई भी है। वेदांती भी मानते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, दार्शनिक और साइंस के सभी जानने वाले
एक मत होकर स्वीकार करते हैं। ऊपर जो वचन दिए हुए हैं उनका मतलब भी यही है ना। संसार में कभी कोई ऐसा चीज था ही नहीं, यह बात हो ही नहीं सकता। यानी था, गुरुदेव का कहना है ना। जो कुछ भी हो रहा है, आगे उन्नति जो होगी वह उसी पर रिसर्च हो रहा है ना। जो कुछ है ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी मानते हैं जो कुछ नहीं है उससे जो कुछ है ऐसा कैसे तैयार हो सकता है। असंभव है ना। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आगे फिर पढ़ते हैं, है ना। सांसारिक ज्ञान या साइंस अब तक यहाँ तक पहुंचा है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ, वस्तु या तत्व 3 अवस्था या दशा को प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से एक का नाम है दृढ़, अंग्रेजी से लिखे हैं गुरुदेव सॉलिड। दूसरे का नाम है द्रव, उसको भी लिखे हैं लिक्विड। और तीसरे का नाम है गैसेस। माने इसे हम अपनी भाषा में अग्नि कहेंगे। गैसेस जो लिखा हुआ है गैसियस, है ना, उसको गुरुदेव कह रहे हैं अग्नि भी हम इसको कहेंगे, अग्नि ही कहेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। सांसारिक ज्ञान जिसको संसार का ज्ञान है या साइंस अब तक यहाँ तक पहुँचा है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ, वस्तु या तत्व 3 अवस्था या दशा को प्राप्त हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके ये अनुमान किया, बताया, प्रत्यक्ष जाना, प्रैक्टिकल उसको समझे और उन्होंने बताया परीक्षण करके कि संसार में जो कुछ भी है, इन सभी पदार्थ जो हैं दिखलाई पड़ रहे हैं, उन वस्तुओं का 3 अवस्था होता है। 3 अवस्था होती है सभी वस्तुओं की। क्या होता है बता रहे हैं। संसार हो या पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, वस्तु या तत्व, है ना, 3 अवस्था या 3 दशा को प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से पहला है सॉलिड यानी दृढ़, और दूसरा है लिक्विड यानी तरल द्रव, और तीसरा है गैस या गैसियस लिखा हुआ है जिसको गुरुदेव अग्नि भी कहते हैं। 3 अवस्था, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, है ना। दृढ़, द्रव और हवा भी इसको कह सकते हैं, गैस, अग्नि गुरुदेव कह रहे हैं ना। भारतीय दार्शनिकों की अग्नि की भी साधारण अग्नि नहीं है। तो भारतीय दार्शनिक जिसको अग्नि कह रहे हैं वह साधारण अग्नि नहीं है। दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता इसी गैसियस तत्व को अग्नि कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों की अग्नि जो है साधारण अग्नि नहीं है। दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता इसी गैसियस तत्व को अग्नि कहते हैं। जैसे पानी दृढ़ हो जाता है तो सॉलिड उसको कह रहे हैं, है ना, यानी द्रव, लिक्विड और गैस यानी अग्नि, इन तीनों अवस्थाओं में परिणत हो सकता है। पानी बर्फ हो गया, बर्फ से द्रव हो गया, द्रव से गैस हो सकता है जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो। इसी तरह से संसार का दृढ़ से दृढ़ तत्व या पदार्थ भी इन तीनों अवस्थाओं में बदल सकता है। तो प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे हैं इसी प्रकार से, है ना, जो कुछ भी है ना, दृढ़ से दृढ़ तत्व या पदार्थ भी इन तीनों अवस्थाओं में बदल सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। संसार की साधारण दृष्टि में सबसे दृढ़ व कठिन सॉलिड लोहा है। सबको मालूम है संसार की साधारण दृष्टि से अगर देखें सबसे कठिन, सबसे दृढ़ जो है, सबसे सॉलिड जो है लोहा है। यह भी अधिक गर्मी पाकर द्रव और द्रव से हवा यानी गैस होकर अदृश्य हो सकता है। यह जो लोहा है यह भी बहुत गर्मी पाने पर, अधिक गर्मी पाने पर द्रव हो सकता है, तरल हो सकता है, पिघल सकता है, सबको मालूम है ना। और द्रव से गैस यानी हवा होकर अदृश्य हो सकता है, जो सबसे सॉलिड है लोहा। और वो भी अधिक गर्मी होगा पाने पर द्रव में बदल जाता है और द्रव से गैस होकर अदृश्य हो सकता है। यहाँ हमने गैस को हवा कह दिया है,
यद्यपि ऊपर हमने इसी गैस को अग्नि कहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यहाँ हमने गैस को हवा कह दिया, यद्यपि ऊपर हमने इसी गैस को अग्नि कहा है। ऊपर हमने इसी गैस को अग्नि कहा है, यहाँ हम हवा कह रहे हैं। बात यह है कि गैस का दार्शनिक नाम हमारी समझ में अग्नि ही हो सकता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं बात यह है कि गैस का दार्शनिक नाम हमारी समझ में अग्नि ही हो सकता है। पर अग्नि कहने से साधारण लोग कुछ दूसरा ही समझते हैं, है ना। लेकिन अग्नि कहने से साधारण लोग कुछ दूसरा ही समझते हैं। अग्नि मतलब आग हम लोग को समझ में आएगा, है ना। गैसियस पदार्थ सचमुच वैसी ही होती है जैसे हवा, और साधारण लोग हवा कहने से इस गैस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सदगुरुदेव समझाने के लिए गैसियस पदार्थ सचमुच वैसी ही होती है जैसी हवा, और साधारण लोग हवा कहने से इस गैस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझा रहे हैं सदगुरुदेव, गैस को अग्नि की जगह हवा कहेंगे तो लोग हमारे जो बंधु हैं समझ सकेंगे, है ना। अतः थोड़ी देर के लिए पाठक हमें गैसियस तत्व को हवा कहने दें। सदगुरुदेव कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए हमें पाठक क्या कहें, गैसियस तत्व को हवा कहने दें। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।